जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो गुणनफल 2:, जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, इसे मैं पहले डिटेल में बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक मात्र 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। पहले डिटेल में समझ लो। जैसे ये दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात 3:5 है और इनमें 6 जोड़ दिया जाए, दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो देखो ये संख्याएं हैं 3:5। इन अनुपात वाली संख्याओं को अलग अलग लिखना हो तो हमें इसमें कोई अचर राशि से गुणा कर लेते हैं। तो एक 3x हो गई, दूसरी 5x हो गई। अब ये संख्या अनुपात में है तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 3x/5x। अब ये क्या कह रहा है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, देखो यहां भी मैं 6 जोड़ दे रहा हूं, यहां भी 6 जोड़ देता हूं, तब उनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। तो अब यहां से हम संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका इसमें करेंगे 3×3 9x+18, 2 का इसमें करेंगे 5×2 10x+12। एक्स एक्स एक तरफ ले आएंगे तो 10 को इधर लाएंगे और 10 में से 9 गए तो माइनस के एक्स, 12 जो कि तो 18 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 18, तो बच्चे माइनस के 6। और ये माइनस के एक्स, इससे ये कट गया, यानी एक्स बराबर कितना आया, 6। हमने संख्या कितनी मानी थी, 3x। तो देखो 3x बराबर 3 × x की 6 जगह आई तो 18, और दूसरा 5x है तो 5 × 6 यानी 30। संख्या पहले क्या थी, 18, और दूसरी क्या थी, 30। अगर अब ये इसके आंसर हो गए, संख्या पूछ रहा था, ये इसके आंसर हो गए। हमने सही कर लिया गलत कर लिया वो कैसे पता करेंगे। देखो इसमें 6 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24, और इसमें जोड़ देंगे तो 36। 24 और 36 12 से कट रहे हैं, 2:3, यानी हमारा सवाल सही है। ये तो हो गया इसका डिटेल में। अब मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो शॉर्ट तरीका क्या है, जैसे ये दिया है 3:5, तो मैं इसे डायरेक्ट 3/5 लिख लेता हूँ। ये कितने अनुपात में हो जाती है, 2:3 में। ये मैं लिख लेता हूँ गुणा, इसमें दोनों में कितने जोड़ रहे हैं, 6, तो मैं यहाँ 6/6 लिख लेता हूँ। अब ऐसा करने से, ऐसा लिखने से क्या होता है, और ऐसा लिखते कब है, जब दोनों संख्याओं में जोड़ा जाए तब ऐसा लिख सकते हैं। तो करेंगे कैसे, देखो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3×3 9, और यहाँ डिफरेंस का चिन्ह, 5×2 10, बराबर ऐसे ही इसका 6×2 12, डिफरेंस 36 18। तो 10 में से 9 गए 1, और यहाँ 12 में से 18 में से 12 गए, कितने बचे, 6, यानी 1 के अनुपात के लिए कितना आया, 6। अब वो आपको कुछ भी पूछे कि जो पहली संख्याएं थी वो कितनी है, तो 1 के अनुपात के लिए 6 है, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे 18, इसमें 6 से कर देंगे 30, तो संख्या क्या थी, 18 × 30। तो बस इतना करना है आपको एग्जाम में, जो दिया है उसे ऐसे लिख लो और दोनों का डिफरेंस निकाल के 1 के अनुपात के लिए ज्ञात कर लो। जैसे मान लो यहाँ 2 आ जाते तो 1 के लिए ज्ञात करना था, 2 आ जाते तो 2 का भाग दे देते तो 1 के बराबर 3 हो जाता। मैं यार कहने का मतलब ये है कि इससे 1 का अनुपात ज्ञात हो जाता है, और 1 का अनुपात ज्ञात होने पर जितने अनुपात है उनमें गुणा कर दो, संख्या ज्ञात हो गई। बहुत आसान। ये तो इसका डिटेल तरीका था, और ये इसका शॉर्ट, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। देखो एक और क्वेश्चन, समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6। एक समूह लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6। देखो ऊपर वाला सवाल था, मैं जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी सेम वैसे ही करूंगा। 7:6 को मैं 7/6 लिख लेता हूं। यदि 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, देखो 4 शामिल हो गए, और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, 3 ने छोड़ दिया, देखो ये प्लस का माइनस का चिन्ह आएगा, ये प्लस का आएगा, तब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। तब प्रारंभ में लड़की और लड़कियों की संख्या क्या थी। इस तरह का सवाल आया कि कुछ बंदे आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, यानी कुछ ने समूह ज्वाइन कर लिया, कुछ ने समूह छोड़ दिया, उसके लिए क्या करते थे। और जो ऊपर वाला सवाल था उसमें क्या 6 जोड़ दिया, मतलब जोड़ने ही हो, घटाने ही हो, तब क्या करते हैं। तब देखो सेम मेथड, इसका इसमें करेंगे तो 7×3 = 21, और ये हो गया डिफरेंस, 6×4 = 24, बराबर। इसका क्या करते हैं कि कुछ बंदे जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तब डिफरेंस नहीं करते, जोड़ते हैं। देखो 4×3 = 12, और 4×3 = 12, जोड़ देंगे। यहाँ कितना हो गया, 24 में से 21 गए 3, और यहाँ हो गए
24। तो एक के लिए अंतर कितना आया 8, एक के लिए रेशियो कितना आया 8। तो अब वो बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों का वो संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के लड़कियों का अनुपात कितना था 6, 7:6। तो एक के लिए कितना है 8, तो 7 के लिए कितना होगा 56, यहाँ हो जाएगा 48। तो पहले लड़के 56 थे, लड़कियां 48। तो ये ए इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ बस सीखने वाली चीज ये थी कि हम जो ये लिख रहे हैं उसमें करते क्या है, जैसे मान लो दोनों छोड़ के चले जाते तो फिर डिफरेंस ज्ञात करते, अगर कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं तब हम इनका योग ज्ञात करते हैं। ये बात समझने वाली चीज है। यहाँ जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया था कि 6 प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो फिर क्या करते थे डिफरेंस ज्ञात करते थे। यहाँ कुछ बच्चे छोड़ के जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं तो फिर इनका योग करते हैं और एक अनुपात के लिए ज्ञात कर लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर देते हैं। इसे मैं डिटेल में भी बताता हूं, देखो डिटेल में करते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6, तो मैं इसे मान लू 7x/6x। बोला 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों में जोड़ दूं और लड़कियां 3 छोड़ के चली जाती हैं तो 3 माइनस कर दूं, बराबर अनुपात होता है 4:3, यानी 4:3 को मैं 4/3 लिख लूं। अब इसका कैंची का गुणा, देखो 7 21x + 12, 6 चौके 24x - 12। तो देखो 24 को इधर लाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे और 24 में से 21 गया तो -3x। ये पहले से माइनस के इधर और ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस 12 और 12 कितने हो गए -24, 3 से 8 बार। तो x की वैल्यू यहां भी कितनी आई 8। तो वही सेम है, चाहे तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से कर लो। शॉर्ट ट्रिक में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ध्यान रखनी है कि समूह में कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं तो उनको जोड़ते हैं। अगर समूह में से कुछ बच्चे जा ही रहे हैं या कुछ बच्चे आ ही रहे हैं तब डिफरेंस ज्ञात करते हैं। बस ये चीज याद रखनी है और बाकी कुछ नहीं है। फिर आप इसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।